आंकड़ा है जो पिछले कई वर्षों का हम आपको दिखा रहे हैं, 2004 से लेकर 2008, 13, 18 और उसके बाद 2023 पर आपकी नजर होगी। तो ये देखिए तस्वीरें 2004 से लेकर 2008, भारतीय जनता पार्टी के आप अगर आंकड़े पर नजर डालें तो देखिए सैफरन कलर में जो आप ये ग्राफ देख रहे हैं ऊपर की तरफ गए, लेकिन उसके बाद से चरम पर 2008 में पहुंचे, नीचे लुढ़ के 2023 में फिर 18 में ऊपर गए, सरकार बना ली, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। और इस बार भी अगर आप बात करेंगे बीजेपी के नेताओं से, जीवीएल ने तो हमारे शो पर ही एग्जिट पोल के दिन साफ कह दिया था, उन्होंने ये कहा कि हम सेंचुरी मारेंगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे। तो उतनी ही उम्मीद बीजेपी लगाकर रख रही है। वहीं जेडीएस का आप देखिए, कांग्रेस का ब्लू ग्राफ है, नीचे रहे 2004 में, 8 में थोड़ा सा ऊपर बने, सेकंड लार्जेस्ट रहे, लेकिन 2013 में बहुत ऊपर वो चले गए, अपने दम पर 122 का आंकड़ा, अपने दम पर उन्होंने बहुमत हासिल कर लिया था। लेकिन उसके बाद 18 में फिर से लुढ़ के और 80 सीटों पर आ गए। अब 23 पर नजर रहेगी कि ग्राफ उनका कहां जाता है। वहीं जेडीएस को देखिए तो वो 58 पर रहे 2004 में, फिर 28 पर लुढ़ के उसके बाद 40 पर गए, 40 के बाद 37 पर पहुंचे। क्या एक बार फिर से ऐसा ही कोई नंबर वो ला पाएंगे, यानी दो जो बड़ी पार्टियां हैं क्या वो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएंगी? इसी उम्मीद में एचडी कुमारस्वामी ने कुछ ही देर पहले ये कहा है कि 2-3 घंटे का इंतजार करिए, क्योंकि एक बार नतीजे आने शुरू होते हैं 10 से 11 बजे के आसपास तस्वीर लगभग साफ हो जाती है कि क्या स्पष्ट बहुमत किसी एक पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक विधानसभा 2023 के इन चुनाव में यह भी तय हो जाएगा कि दक्षिण का दरवाजा, और ये देखिए पहली तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं, बैलेट बॉक्सेस खोलने की शुरुआत हो रही है और कुछ ही देर में नतीजे आपके सामने आने, रुझान कम से कम आने शुरू हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग रूम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अंदर ईवीएम को बेहद सुरक्षित तरीके से रखा गया है, बैलेट बॉक्स को रखा गया है, उसको खोलने की प्रक्रिया तमाम कैमरों के सामने अब शुरू होने जा रही है। और अब से कुछ ही देर के बाद, आधे घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, जब एक एक करके आंकड़े निकलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के नेताओं का बार बार ये कहना है कि 2013 में जब सबसे ज्यादा 122 सीटें कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 चुनावों में हासिल की थी, बीजेपी 40 पर रह गई थी, उस समय येदियुरप्पा की केजेपी ने वोटों का बंटवारा कर दिया था। हिंदू वोटरों का बंटवारा होने की वजह से कांग्रेस का वो ग्राफ गया था। लेकिन इस बार स्थिति ऐसी नहीं रहेगी। फिलहाल कर्नाटक में 25 मिनट के बाद वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा। 36 केंद्रों पर मतगणना की पूरी तैयारी की जा चुकी है। अलग अलग रीजन के जो भी आंकड़े निकलकर सामने आएंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटका हो, पुराना मैसूरू हो, 64 सीटें यहाँ पर आती हैं। जेडीएस का ये गढ़ माना जाता है, लेकिन आपको बताते चले कांग्रेस पार्टी लगातार उसका पीछा करती है। मध्य कर्नाटका में 23 सीटें, यहाँ पर फैसला क्या होगा। बेंगलुरु शहर में 28 सीटें, काफी ज्यादा सघन आबादी वाला ये हिस्सा, यहाँ पर ट्रैफिक जबरदस्त तरीके से रहता है। सिद्धारमैया के घर के बाहर से प्रमोद माधवन इस वक्त हमारे सहयोगी जुट चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हुए। सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी के लिए तुरूप का एक ऐसा इक्का है, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रही हूं, 1978 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कर्नाटका राज्य में जब किसी भी मुख्यमंत्री ने 5 सालों का अपना कार्यकाल पूरा किया हो। ऐसे में सिद्धारमैया आंकड़ों को लेकर कितने आश्वस्त? तो इस वक्त डीके शिव कुमार जाकर मुलाकात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से, लेकिन अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं सिद्धारमैया। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कोई बातचीत सुबह सुबह आपकी हो पाई है प्रमोद? सिद्धरामैया अभी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे है, जहां वो कल रात ही पहुंच गया और उसके पहले बहुत ज्यादा मीटिंग हो रहा था बेंगलुरु पे, वो भी शांग्रीला होटल पे। और उस कल रात वो भी सिद्धरामैया अराउंड 7:30 जैसा वो भी वहां पे चला था। उसके बाद उन्होंने उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी पहुंच गया और जो हमको उनका टुडेज लिस्ट है ऐसा कि सुबह से वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे होगा और अराउंड 5 PM वहां से बेंगलुरु हेलीकॉप्टर पे वो वापस आने की भी पॉसिबिलिटी है। जब वो घर के बाहर निकल रहे थे, हमने उनसे पूछा कि क्या उनका एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि आर अशोका बीजेपी का एक कमेंट दिया था कि उनके पास एक बी प्लान भी है, जो तो कांग्रेस के पास एक और कुछ प्लान है क्या नहीं। पर उन्होंने सिद्धरामैया ने बोल दिया कि एग्जिट पोल्स तो उनकी फेवर पे है और सिर्फ एक ही दिन वेट करना है हमको और पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। चलिए, सिद्धारमैया बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या वो बाजी मारेंगे मुख्यमंत्री पद की लेकर। इधर डीके भी है। सोचिए, स्थिति ऐसी हो गई थी कि एक वक्त पर रोज डीके की मीडिया टीम की तरफ से दोनों के वीडियोस पोस्ट किए जा रहे थे, वीडियोस भेजे जा रहे थे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। कांग्रेस भी पलटबाजी मारती हुई येदियुरप्पा और इधर बोम्मई के बीच की लड़ाई को सामने करेगी। अपूर्वा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है काउंटिंग सेंटर से। अपूर्वा, कितनी देर में अब हम माने की रुझान आने शुरू हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग रूम को खोलते हुए हम विजुअल्स दिखा रहे हैं इस वक्त।
जी, मैं इस वक्त सिद्धरामैया के घर के बाहर हूँ, वरुणा में, जहाँ वो आज सुबह आए थे। और जैसे आप देख सकते हैं, कुछ ही मिनटों में काउंटिंग का स्ट्रांग रूम खोलने वाला है, और इस खोलने के बाद ये बताया जाएगा कि आज कर्नाटका में कौन जीतेगा, कांग्रेस या इधर बीजेपी। मल्लिकार्जुन खड़गे से डीके मिल रहे हैं और सिद्धारमैया वरुणा चले गए हैं, क्या इसमें एक बड़ा संकेत है? नहीं, बिल्कुल, अगर हम देख सकते हैं, कल रात को ही अगर हम देखेंगे, कल शाम को एक बैठक किए थे शांग्रिला होटल में सिद्धरामैया जी के साथ, डीके शिव कुमार के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, इन तीनों और कई सारे सीनियर कांग्रेस लीडर्स के बीच में एक बैठक हुआ था शांग्रिला में। और उसमें भी कई मुद्दे भी चर्चा की गई थी कि आज अगर कर्नाटका में कांग्रेस का जीत होगा तो इस मुताबिक किसको सीएम के रूप में माना जाएगा, किसको सीएम के पद दी जाएगी। क्योंकि हम देख भी सकते हैं, कांग्रेस के दो सीनियर लीडर्स हैं इधर कर्नाटका में, एक है डीके शिव कुमार और दूसरी तरफ है सिद्धरामैया। डीके शिव कुमार जो है, पॉपुलैरिटी उनकी ज्यादा है, और सिद्धरामैया का अगर हम बात करेंगे, उनका एक बहुत ही बड़ा स्टॉलवर्ट लीडर है। और वो इस इलेक्शंस में हम देख भी सकते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो ना कि वरुणा में जीतेंगे, पर फुल मेजोरिटी में कांग्रेस पूरी की पूरी कर्नाटका में जीत कर कांग्रेस पार्टी का जिस तरह का उत्साह नजर आ रहा है एग्जिट पोल के आंकड़ों के साथ ही, हालांकि कई विपक्षी नेताओं की ओर से यह भी कहा गया कि ऐसा तो नहीं कि एग्जिट पोल के आंकड़ों के मद्देनजर ही अपनी सरकार बना लेगी कांग्रेस। फिलहाल नतीजों का कीजिए इंतजार, और अब आपको दिखा देते हैं अलग अलग हिस्सों में जाकर ये खास तैयारी जो आज तक ने करके रखी हुई है। यहाँ पर पिछले पांच चुनावों के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, तो आपको लेकर चलते हैं सीधे विधानसभा के भीतर। अभी यहाँ पर 0-0 का तमाम आंकड़ा दिखाई दे रहा है, चाहे बीजेपी का हो, जेडीएस का हो, कांग्रेस पार्टी का हो। लेकिन कुछ ही देर में जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी तो एक एक करके, और बड़ी खबर आपको बता दें, 20 मिनट के बाद वोटों की गिनती, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 224 सीटों पर 36 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतगणना की तैयारी पूरी की जा चुकी है। मीडिया के कैमरे देखिए किस तरह से स्ट्रांग रूम के बाहर इस वक्त लगे हुए हैं, और मीडिया कैमरों के बीच में ही जो सील है उसको ताले की खोला जा रहा है, और उसके बाद अंदर प्रवेश करेंगे अधिकारी, जिसके बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सारे ईवीएम सुरक्षित हैं, बैलेट बॉक्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और उसके बाद एक एक करके काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 8 बजे, थोड़ी देर का इंतजार कीजिए, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा के भीतर की तस्वीर किस तरह की बन सकती है। आपको बताते चले, अभी चारों तरफ 0-0 का आप आंकड़ा देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बेहद आश्वस्त है, उसके नेता एक के बाद एक ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली में तो जश्न का माहौल भी शुरू हो चुका है हवन पूजन के साथ ही। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लेकिन अभी चुप्पी है। आपको बताते चले, बीते 5 चुनावों में से 3 में सबसे ज्यादा सीटें लेकर आने वाली बीजेपी अभी खामोश है, लेकिन उसके नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि सरकार उनकी कर्नाटका में नहीं बनने जा रही है। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी पहले ही सामने आ गए, बोले 2-3 घंटे का इंतजार तो कर लीजिए, 11 बजे के बाद हम बताएंगे कि स्थिति क्या होगी। अपने लिए उम्मीदें देख रहे हैं, क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, एक बार कांग्रेस के सहयोग से, 2 बार तो वहीं एक बार बीजेपी के सहयोग से। इसी वजह से उनकी उम्मीदें भी अभी बनी हुई हैं। तो ये विधानसभा की स्थिति है, लेकिन जैसे जैसे आंकड़े निकलकर सामने आएंगे, सबसे पहले रुझान और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आंकड़ों में जब तब्दील होते हैं ये 0-0 के आंकड़े, तो फिर क्या स्थिति बनती है। क्या 113 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी प्राप्त कर पाएगी? हालांकि दावा उसका 130 से लेकर 150 तक का है कि फुल मेजोरिटी के साथ वो सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटें हासिल की थी। बीजेपी का ये कहना है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार है हमारी, जिससे खूब विकास का काम कर्नाटका में किया है, और कर्नाटक को नंबर 1 बनाने का दम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी दिखाया जाता रहा है अलग अलग चुनावी रैलियों में।